10 जुलाई 2025 को सुबह 9:04 बजे दिल्ली में 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका एपिसेंटर हरियाणा का झज्जर जिला था। बेड हिल गए, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और लोग घबराकर बाहर भागे। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह झटका दिल्ली के हमेशा मौजूद भूकंप के रिस्क की एक साफ याद दिला गया। हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए यह हिलना डुलना खासकर डरावना था। सोशल मीडिया पर वीडियो और स्टोरीज भर गई, जिससे भूकंप की तैयारी पर बातचीत फिर से शुरू हो गई। इस घटना ने बहुतों को अपनी सेफ्टी प्लान्स और अपने घरों की मजबूती पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में सवाल यह नहीं है कि एक और भूकंप कब आएगा, बल्कि यह है कि कब आएगा और कितना तेज होगा। जुलाई का भूकंप हमारे पैरों के नीचे की बेचैन जमीन से मिली बस लेटेस्ट चेतावनी था। दिल्ली इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने वाली जगह के पास है, जिससे यह भूकंप के लिए बहुत प्रोण है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में उत्तर की ओर धकेलती रहती है, जिससे जमीन के नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनता है। यह लगातार टक्कर बार बार झटके और बड़े भूकंप की पॉसिबिलिटी बनाती है। दिल्ली के नीचे महेंद्रगढ़, देहरादून और दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट्स जैसी छिपी हुई फॉल्ट लाइंस रिस्क को और बढ़ाती है। जब ये फॉल्ट्स स्लिप होते हैं तो मीडियम भूकंप भी शहर में तेज लग सकते हैं। इसलिए दिल्ली को भूकंप जोन 4 में रखा गया है, जो इंडिया की सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरीज में से एक है। शहर के बार बार आने वाले झटके नीचे काम कर रही पावरफुल फोर्सेस की लगातार याद दिलाते हैं। दिल्ली के इतिहास में पावरफुल भूकंप आए हैं। 1720 के भूकंप से, जिसने शहर को हिला दिया था, से लेकर 1803 की घटना तक, जिसने कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचाया था। 1960 में दिल्ली के पास 5.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से डर और नुकसान हुआ था, खासकर पुराने इलाकों में। बड़े हिमालयी भूकंप जैसे 1905 का कांगड़ा और 2015 के नेपाल की घटनाएं ने एनसीआर में तेज झटके भेजे हैं। यहां तक कि दूर के भूकंप भी दिल्ली को हिला सकते हैं, जो दिखाता है कि यह रीजन कितना इंटरकनेक्टेड है। आज दिल्ली की घनी आबादी और हाई राइज बिल्डिंग्स का मतलब है कि स्टेक पहले से कहीं ज्यादा है। शहर का पास्ट एक चेतावनी है। भूकंप का खतरा रियल है और इसका पॉसिबल इंपैक्ट बढ़ रहा है। इतिहास दिखाता है कि दिल्ली कई झटकों से बची है, लेकिन रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला बड़ा भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिल्ली की वल्नरेबिलिटी सिर्फ जियोग्राफी के बारे में नहीं है, यह लोगों और बिल्डिंग्स के बारे में है। 20 मिलियन से ज्यादा लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, जिनमें से कई पुरानी बिना मजबूत की हुई बिल्डिंग्स में रहते हैं। असंख्य बिल्डिंग्स मॉडर्न भूकंप कोड्स से पहले की बनी हुई है, जिससे वे तेज हिलने के दौरान खासकर खतरनाक हो जाती हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स को हिलने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन खराब कंस्ट्रक्शन या अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तंग गलियां और घनी आबादी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू को चैलेंजिंग बनाते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, मेट्रो लाइंस, पावर ग्रिड्स एक बड़े भूकंप में फेल हो सकते हैं। जबकि डीडीएमए जैसी एजेंसियां ड्रिल और अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, सच्ची तैयारी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। दिल्ली का रिस्क इसकी तेजी से ग्रोथ और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ गया है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन तैयारी जान बचाती है। भूकंप के दौरान याद रखें, ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। खुद को गिरने वाली चीजों से बचाएं। खिड़कियों और भारी फर्नीचर से दूर रहें। हिलने के दौरान कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। बाहर, बिल्डिंग्स और बिजली के तारों से दूर खुले इलाकों में जाएं। हर परिवार के पास एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। पानी, खाना, फर्स्ट एड, फ्लैशलाइट और एक विस्टल। भारी फर्नीचर को सिक्योर करें और अपनी बिल्डिंग की सेफ्टी का असेसमेंट करें, खासकर अगर वह पुरानी हो। अवेयरनेस और प्लानिंग दिल्ली की आपदा के खिलाफ सबसे अच्छी डिफेंस है। अभी तैयारी करके हम फ्यूचर के लिए एक सेफ, ज्यादा रेजिलिएंट सिटी बना सकते हैं।